अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। छोटी सी वीडियो बनेगी उम्रा के हवाले से, जो एक सवाल पूछा गया, तो शॉर्ट वीडियो बनेगी, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्रा वीज़ा के हवाले से एक भाई ने सवाल पूछा, पर्सनली तौर पर उनका ईमेल आया था कि भाई गाइड कर दें, बता दें क्या करना चाहिए। तो मैं ज़ाती तौर पर आपको मशवरा दूंगा और इससे उम्मीद है किसी और भाई की भी रहनुमाई हो जाए। तो बाकी आप जैसे करना चाहें, आपका अपना दिमाग है, आपने खुद फ़ैसला करना है, आपका अपना फ्यूचर है, तो आप खुद फ़ैसला करें, ज़्यादा बेहतर है। भाई ने सवाल पूछा था कि उम्रा का 3 माह का वीज़ा मिल रहा है और मुझे जॉब सर्च करनी है, तो सऊदी अरब आना चाहिए या फिर दुबई जाना चाहिए। सऊदी अरब आकर उम्रा कर लूँगा और जॉब सर्च कर लूँगा। इसमें अगर आप सऊदी अरब आना चाहें तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह, आएंगे, उम्रा अदा करेंगे, उसके बाद जॉब सर्च करेंगे। जॉब तो आप नहीं कर सकते, आप जॉब इनलीगल है, आपको अलाउ नहीं है। विज़िट वीज़ा हो या उम्रा वीज़ा हो, आप जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप जो आकर जॉब कोई देख लेते हैं प्राइवेट, तो किसी अंदर खाते से कोई जॉब देखते हैं, तो बाद में जब अगर कोई मसला होता है तो आपके लिए अलग होगा, जहां कर रहे हैं उनके लिए अलग होगा। और रही बात उम्रा की, तो बिल्कुल आप उम्रा कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और एक सादत की बात है, आप उम्रा कर लेंगे। लेकिन आपका मकसद क्या है कि आपने जॉब सर्च करनी है। अब आपका मकसद ये है, आपने पैसा लगाना है, टिकट लेनी है, यहाँ आना है, उम्रा करना है, आपको जॉब सर्च करते हैं, आपको नहीं मिलती, कोई मसला होता है, उसके बाद आप वापस जाएंगे, आपके पैसे मैं नहीं कहता कि ज़ाया हो जाएंगे, आपने उम्रा अदा कर ले। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से जिसका ताल्लुक़ हो और वो इसी मकसद के लिए आए, तो वो ये समझता है कि मेरा मकसद भी पूरा नहीं हुआ और उम्रा तो कर ही लिया है, लेकिन ये है कि मेरा काम नहीं हुआ, जॉब का मसला हल नहीं हुआ। तो इससे बेहतर ये है कि दुबई जाएं, दुबई का विज़िट वीज़ा लें, वहाँ जॉब वैकेंसीज़ ज़्यादा होती हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिल जाएगी। जॉब वैकेंसीज़ दुबई में ज़्यादा हैं। सऊदी अरब में अभी के जो सिचुएशन है, आई थिंक वो थोड़ी सी नाजुक है जॉब के हवाले से, यहाँ पर थोड़े मामला डिस्टर्ब हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई जॉब आपको कोई पता है काम का, कोई काम जानते हैं, एसी लाइन का या किसी भी और काम, कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कोई इशू नहीं है। आप वर्क वीज़ा लें, डायरेक्ट उम्रा के वीज़ा पर आपको आकर जॉब सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्क वीज़ा पर डायरेक्ट आप आएँ और वही उससे रिलेटेड जो भी वर्क आप काम जानते हैं वो काम करें, तो आई थिंक कोई मसला नहीं है। कंपनी का वीज़ा होगा और काम भी आप जानते हैं। बाकी उम्रा का वीज़ा लेकर आप आएंगे, उम्रा अदा करेंगे, काम का मसला हल नहीं होता, फिर आपको वापस जाना है। तो मेरे ख्याल में वर्क वीज़ा ले लें अगर आपको सऊदी अरब भी आना। मुझे गुनाहगार नहीं होना कि भाई आपको मना कर रहा हूँ उम्रा के वीज़ा से और आप ना आएँ, जॉब सर्च ना करें, जॉब ज़रूर सर्च करें, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। इसके अलावा एक और सवाल एक बहन ने पूछा था कि उम्रा पर आना है और उम्रा परमिट इजीली मिल रहा है, उम्रा परमिट चेक हो रहा है या फिर नहीं, और होटल बुकिंग इजीली हो जाएगी या फिर नहीं, क्या करना चाहिए। जी, उम्रा परमिट अभी फ़िलहाल कल तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो उम्रा परमिट चेक नहीं हो रहा था। बाकी मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि उम्रा से रिलेटेड जो वीडियो हो कि उम्रा परमिट ले लिया करें, कोई मसला नहीं है। एक दिन लेट हो जाएगा, लेकिन ये है कि उम्रा परमिट आप ज़रूर लें। चेक हो रहा या नहीं हो रहा, लेकिन लीगली काम करें, आपको भी सुकून हो, तसल्ली हो, दिल में कोई गुमान ना हो कि भाई उम्रा परमिट नहीं है, कोई मसला तो नहीं होगा। तो आई थिंक उम्रा परमिट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी चेक नहीं हो रहा फ़िलहाल अभी तक। और रही बात होटल की, जो आपने किया, तो booking.com से या नुसुक ऐप से आप होटल की बुकिंग करवा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। या किसी और यहाँ बहुत से एजेंट है, किसी से रब्ता करें, होटल बुकिंग करवा लें। और अगर आपने यहाँ आकर खुद करवानी है तो खुद करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत रश चल रहा है। होटल बुकिंग इजीली अभी हो जाएगी, 40-50-60 तक आपको रूम मिल जाएगा। होटल बुकिंग बाहर से करवा के आएँ, बार बार इसीलिए कहता हूँ कि बच्चे साथ होते हैं। जिस फैमिली में बच्चे साथ हों तो बच्चों को साथ ले लेके गर्मी में घूमना और सामान भी पास हो फैमिली, आई थिंक मुझे इसमें ये मुनासिब नहीं लगता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि होटल बुकिंग करवा के आया करें। बाकी जैसे आप बेहतर समझें, आके आपको ख़ुद सर्च करना है तो आप ख़ुद सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।